राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचारक मोहन भागवत जी संबोधित करते हुए। अब्दुल हमीद जैसे वीर लोग हमारे सामने ये विकास कैसे करना उसके उदाहरण। एकाएक तो होता नहीं, अपने जवान सीमा पर लड़ते हैं, लड़ाई में गोली आ गई, लग गई, इसलिए मर गए, ऐसा नहीं होता है। उन गोलियों के सामने दो ही विकल्प रहते हैं। गोलियों के सामने जो आदमी खड़ा है उसके दो विकल्प रहते हैं। वो चाहे तो भाग सकता है, लेकिन वो भागता नहीं है। वो कहता है कि मुझे सीमा के रक्षण का दायित्व दिया है। इतनी सारी गोलियां चल रही, पता नहीं किसी गोली पर मेरा नाम भी लिखा होगा, लेकिन मुझे भागना नहीं है, प्राण देकर भी रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये भूमि मेरी मातृभूमि है। इस भूमि में रहने वाले, इस मातृभूमि के सब लोग मेरे अपने भाई है। मैं उनके लिए जीता हूं, मरना है तो उनके लिए मरूंगा, अपने लिए जीऊंगा नहीं, केवल अपने लिए मरूंगा। ये मन बना होता है सैनिक का। भारतीय सेना की ये बात है, अन्यत्र क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन भारत की सेना के सैनिक अपने वेतन के लिए नहीं लड़ते, वो अपने देश के लिए। इसलिए उनका उदाहरण होता है हमारे सामने। प्राणों की परवाह किए बिना देश के लिए उन्होंने काम किया, देश के लिए दिए और देश के लिए बलिदान दिया। जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, ये पढ़ तो हम सकते हैं ग्रंथों में, हम भाषणों में सुन सकते हैं जैसे आप अभी सुन रहे हैं, लेकिन इसकी करने की हिम्मत तभी होती है जब कोई अपने जैसा ये हिम्मत करके दिखाए। ये हमारे सारे वीर जवान अपने जैसे ही गांव से गए, ट्रेनिंग लिया है सेना में, लेकिन इस प्रसंग पर वो ये धैर्य दिखाते हैं, वो ये हिम्मत दिखाते हैं, वो ये साहस दिखाते हैं, वो ये समर्पण दिखाते हैं। उस परीक्षा की घड़ी में वो 100% मार्क्स लेकर उत्तीर्ण होते हैं और इसलिए उनको उत्तम गति तो प्राप्त होती ही है, लेकिन वो हमारे लिए अनुकरणीय उदाहरण बनते हैं और हम इसीलिए उनका स्मरण करते हैं। दुनिया में इतने लोग जीते, अपने देश में भी इतने सारे लोग जीते, बड़े बड़े लोग भी हैं, लेकिन अपने बच्चों को हम सबकी कहानियां नहीं बताते। अपने बच्चों को हम उनकी कहानियां बताते हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ भला काम करने में अपनी जिंदगी खपा दी और अगर प्रसंग आया तो मृत्यु का भी वर्ण किया। ये एक बात है, वो हमको जोड़ती है सबको। हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, लंबा चौड़ा देश है, बहुत प्राचीन परंपरा है, तो भाषाएं तो अधिक होनी ही है। हर एक आदमी का अपना अपना बुद्धि, अपना अपना दिमाग रहता है, अपनी अपनी सोच रहती है, तो पूजा परंपरा संप्रदाय पंथ अनेक होने ही है। खान पान रीति रिवाज भूगोल के अनुसार बदलते हैं, अन्न पानी उसके अनुसार बदलता है। ये सारी विविधताओं के होने के बावजूद अपना देश हजारों वर्षों से एक देश के नाते चल रहा है और हम एक राष्ट्र है, एक समाज है। इसके लक्षण मिलते हैं। जैसे कोई विदेश हमला करता है हमारे देश पर, चीन ने किया था, पाकिस्तान ने किया था, अभी भी खतरा तो बना है, तो क्या होता है, देश के सब लोग आपस में लड़ना भिड़ना छोड़ देते और जब तक वो खतरा है तब तक एक बनकर खड़े थे, क्योंकि मूल में ये एकता हमारी है। उसका आधार क्या है? हम सब लोग अपने देश से भक्ति करते हैं, केवल प्रेम नहीं करते, हम भक्ति करते हैं।
हम उस समय ये नहीं सोचते कि देश ने हमको क्या दिया। देश ने कुछ नहीं दिया हो तो भी हमको देना ही देना है, क्योंकि हम सोचते हैं देश ने हमको ये नहीं दिया वो नहीं दिया, लेकिन वास्तव में देश ने ही हमको सब कुछ दिया है। देश ने ही दिया है। ये हमारा शरीर बना है तो यहाँ के मिट्टी में उपजा हुआ अन्न खा के, यहाँ के नदियों का पानी पी के बना है, यहाँ की हवा से हम सांस भरते हैं, यहाँ की मिट्टी का जो खाते हैं उसी से अपना रक्त बना है। यहाँ की परंपरा के संस्कार हम सब लोगों पर है। इतनी विविधता होने के बाद भी, इतनी विविधता होने के बाद भी हम लोग एक बात मानते हैं कि भाई पराई महिला माता समान होती है। पराया धन अपने को नहीं चाहिए, अपनी मेहनत का हम खाएंगे, शॉर्टकट से अधिक ऐसा नहीं चाहेंगे। व्यवहार भले ही हमारा आज विपरीत हो गया हो, मान्यता तो यही है। जो पराये धन का अपहार करते उसको वो बड़ा होता होगा, उसको अच्छा नहीं मानता। पराई महिलाओं के बारे में दृष्टि नजर जिसकी ठीक नहीं है, कोई भी उसको अच्छा तो नहीं मानता। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति अपने बच्चों ने शराब पीनी चाहिए ऐसे नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता है कि मैं पी रहा हूं लेकिन शराब पीना खराब है। वैसे मान्यता तो हमारी यही है, और हम कहते हैं कि वे अपने को जिस बात से तकलीफ होती है उस वैसा दूसरों के साथ मत करो। ये पूरे देश में है, पूरे देश में है। पहले अपना देश एक था, बाद में उसके टुकड़े हो गए, लेकिन वो जो एक अपना देश था, आज कोई भी देश हो वहां भी यही है। अफगानिस्तान से बर्मा तक, श्रीलंका की दक्षिण से तिब्बत के चीन की तरफ ढलान तक जितने लोग हैं उन पर इन तीन बातों का कम अधिक प्रभाव दिखता ही है। उनकी पूजा कोई भी हो, उनकी भाषा कोई भी हो, कुछ भी हो, वस्तु स्थिति है। ऐसे ही ऐसा जीवन जीने वाले जो लोग हैं वो उनके आदर्श है, वो उनके गौरव है। उनकी कहानियां बताई जाए, उनके जैसा होने का प्रयास होता है, बच्चों पर उनके जीवनों के संस्कार डाले जाए। और तीसरा और मुख्य ये है, इसमें कम अधिक होगा, परंतु अपनी इस मातृभूमि भारत के प्रति प्रेम भक्ति सर्वत्र है, ऊपर से कुछ भी दिखता हो। तमिलनाडु में एक पार्टी है डीएमके, जानते हैं आप, उनकी सत्ता है बहुत दिनों से, वहां आते जाते रहते हैं, लेकिन है। पहली बार उनकी सत्ता आई तो मुख्यमंत्री बने अन्नादुरई। अब वो लोग ऐसा कुछ विचार बोलते हैं कि भारत से हमारा वैसे संबंध नहीं है, कि उत्तर के लोग सब अलग है, हिंदी हमको नहीं चाहिए, हम अलग है, हम तमिल है, तमिलों का एक अलग राग। ऐसा बोलने वाले वो है, ऐसे मुख्यमंत्री थे। लेकिन 1962 में चीन का आक्रमण हुआ भारत पर। उस समय चेन्नई के मरीना बीच पर बड़ा प्रसिद्ध सागर किनारा, वहां का विशाल, उसमें एक विशाल सभा हुई पार्टी की ओर से। उसमें मुख्यमंत्री का भाषण हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि हिमालय पर हमला, तमिलनाडु पर हमला, क्योंकि ये अवसर ऐसा आया कि जिसकी हम सब भक्ति करते हैं वो भारत माता, उसको धक्का लग रहा है, तो जो अंदर का सच है वो बाहर है। आजकल बहुत सारी बातें इधर उधर हम सुनते हैं, बाहर से सुनते हैं, मीडिया का इधर उधर का सारा होता है, देखते हैं, मन में बहुत सारी बातें आती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी बातें होने के बावजूद ये तीन बातें सत्य है। अपनी मातृभूमि, अपनी प्राचीन काल से चलती आई हुई संस्कृति, और उस संस्कृति के लिए, उस देश के लिए खून पसीना बहाने वाले अपने पूर्वजों का आदर्श। ये बातें हम सबको जोड़ने वाली बातें हैं, और ये बातें हम सबको एक बनाती है।
कितना भी उल्टा वातावरण बाकी समय हो, ये बातें धुल नहीं जाती, ये बातें मिट नहीं जाती, समय आने पर अपने दिल से प्रकट होती। परमवीर अब्दुल हमीद जी का बलिदान उसके लिए था। उनका सारा जीवन उस प्रकार चला, चरित्र में है जीवन का तफसील। एक अच्छे गृहस्थी थे, कुटुंबवत्सल पिता थे और गांव वालों से भी घुल मिलकर रहते थे, गांव की भी चिंता करते थे। जो मैंने कहा कि बच्चे का बचपन से ऐसा धीरे धीरे विकास अपने यहाँ होता है, उस विकास के भी उदाहरण थे। और उस विकास का परमोच्च शिखर अपने राष्ट्र के लिए, अपने मातृभूमि के लिए जीवन समर्पण, ये उनके जीवन में हुआ। हमारे लिए उनका जीवन उदाहरण बन गया। उनके नाम से यहाँ पर अपने गांव में पार्क बना है। प्रतिवर्ष इस दिन आपको सबको यहाँ आना चाहिए। प्रतिवर्ष कम से कम आज है इतनी संख्या रहनी चाहिए। और केवल यहाँ आके एक बार स्मरण करके छोड़ दिया ऐसा नहीं, तो उस समर्पण का, उस देशभक्ति का, राष्ट्रीय एकता के भान का स्मरण करते हुए अपने जीवन में अगर कुछ कमी हो तो उसको प्रतिवर्ष सुधारना चाहिए। एकदम अच्छे नहीं होते, थोड़े थोड़े अच्छे बन सकते हैं, ऐसा बनना चाहिए। शहीदों की चिताओं पर जो हर बरस मेले लगते हैं, उनका यही प्रयोजन होता है। उनका क्या स्मरण, उनको तो अपने स्मरण की आज जरूर नहीं है, क्योंकि वो जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। उनको तो भगवान ने स्मरण में रखा है। हमको उनके स्मरण की जरूरत है। हमको उनका जैसा आदर्श जीवन अपना बनाना है, और इसलिए ऐसा स्मरण प्रतिवर्ष करना, उस स्मरण के प्रकाश में कुछ संकल्प करना कि दो बातें ये मेरे में त्रुटि है, कमी है, नहीं की मैंने, मैं अगले साल भर में इसको पूरा करूंगा। अगले साल के स्मरण में दूसरा नया संकल्प। ऐसे उत्तरोत्तर अपना जीवन भी इस प्रकार बने तो अपना देश कैसा बनेगा आप कल्पना कर सकते हैं। और वैसा अपना देश बनने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया को अपने देश की आज आवश्यकता है। तो अपना देश बचना भी चाहिए, अपना देश बढ़ना भी चाहिए, लेकिन वो अपने आप बचता नहीं, अपने आप बढ़ता नहीं। देशवासियों को खुद को पहचान कर अपने सामने ऐसे जो आदर्श है उनका क्रमशः अनुकरण करते हुए ऐसा बनना पड़ता है। हम जब ऐसे बनते हैं सामान्य लोग, तब देश बड़ा होता है, और अपना देश जब बड़ा होता है तब दुनिया को सुख शांति मिलती है। ये समय बता रहा है, ऐसी सुख शांति पूर्ण दुनिया देने वाला भारत हम सब लोग शहीदों के स्मरण और अनुकरण से अपने जीवन में परिवर्तन लाकर खड़ा करें। ये आज के दिन का प्रयोजन है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने चिंतन के लिए वो विषय आपके सामने रखा है, आपने सुन लिया, इसलिए धन्यवाद, नमस्कार।